और आज हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, जो तेजी से बदल रहा है, जहां अल्पसंख्यकों के लिए बर्बरता साफ तौर पर दिखाई जा रही है। दावा तो अभी भी सेकुलर होने का किया जा रहा है, मगर सरकार जो है कट्टरपंथी संगठनों को शह लगातार दे रही है और कानून के पर्दे में अल्पसंख्यकों के अधिकार लगातार खत्म किए जा रहे हैं। आज जेल में बंद इस्कॉन संत चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। बताया जा रहा है कि उनकी पैरवी करने के लिए कोई वकील तैयार नहीं हुआ। बांग्लादेश में हालात अभी भी ये हैं कि इस्कॉन ने अपने सदस्यों को भगवा से दूरी बनाने की सलाह दे दी है। साफ है कि हिंदू समुदाय वहां दहशत में है, जबकि वहां की सरकार जो है दावा कर रही है कि अभी सब सुरक्षित हैं। आज मोहम्मद यूनुस सरकार की कथनी और करनी पर फर्क हम दिखाने जा रहे हैं। साथ ही साथ भारत समेत पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जो नाराजगी है उसे भी दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चिन्मय प्रभु से। उम्मीद थी कि उनको जमानत मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी। कहा यह जा रहा है कि उनकी पैरवी करने के लिए कोई भी वकील तैयार नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ही उनके वकील के घर पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया था और इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं। धमकी दी जा रही है कि ताकि कोई भी हिंदू वकील चिन्मय प्रभु के लिए अदालत में पेश नहीं हो सके। अगर कानून व्यवस्था की यह स्थिति है तो समझा जा सकता है कि बांग्लादेश में हिंदू कितने सुरक्षित हैं। इस्कॉन ने तो अपने सदस्यों को सलाह दे दी है कि वो भगवा कपड़ों को ना पहने, कंठी माला भी छिपा कर रखें। रिपोर्ट देखिए जरा। तो मुझे बहुत मारा पीटा, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे। ये जुल्म की इंतहा है। ये बांग्लादेश में बर्बरता की हद है। चिन्मय प्रभु के मामले में कानून और इंसाफ का जो दिखावा बांग्लादेश सरकार कर रही है, उसकी सच्चाई देख लीजिए। ये है रमन रॉय, जो चिन्मय प्रभु के वकील हैं और अदालत में चिन्मय प्रभु की जमानत के लिए पैरवी करने वाले थे, मगर इस वक्त आईसीयू में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि ये चिन्मय प्रभु का साथ दे रहे हैं। इसलिए कट्टरवादियों ने इनके घर पर हमला किया, तोड़फोड़ की और रमन रॉय को बेरहमी से मारा पीटा गया। रमन रॉय, उनके ऊपर लास्ट वीक में जो हमला हुआ था, तो वो बहुत ही सीरियस अवस्था में है, आईसीयू में है। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं बांग्लादेश गवर्नमेंट से कि जो भी चिन्मय कृष्ण प्रभु के एडवोकेट हैं या उनको डिफेंड करने के लिए आ रहे हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। अगर उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो हमने देखा कि लास्ट वीक उनके साथ में जो भी आया था उनके साथ खड़ा होना, उनको इनके घरों पर आक्रमण हुआ, उन लोगों की पिटाई हुई। तो ऐसी स्थिति में कैसे उनको न्याय मिल सकता है और लोग भी उनका पक्ष में आने में डरेंगे। तो इसीलिए सरकार को चाहिए कि उनके एडवोकेट को भी सुरक्षा प्रदान की जाए। उम्मीद थी कि बुधवार को चिन्मय प्रभु को अदालत से जमानत मिल जाएगी, मगर बताया जा रहा है कि चिन्मय दास की पैरवी के लिए कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ। रमन रॉय अस्पताल में है और बार एसोसिएशन तमाम हिंदू वकीलों को चिन्मय प्रभु केस से दूर रहने के लिए धमकी दे रहा है। ऐसे हालात में चिन्मय दास की जमानत पर सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी गई है। लोकल मीडिया के मुताबिक सरकार ने कोर्ट से समय मांगा और सुनवाई आगे बढ़ा दी गई, मगर इस्कॉन को जेल में चिन्मय प्रभु की सुरक्षा को लेकर चिंता है। एक चिन्मयानंद जी ही नहीं, वहाँ पर लाखों हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उनके साथ साथ उन सभी का भी ध्यान देना चाहिए। साथ में चिन्मयानंद जी के लिए भी मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपनी एक नागरिक होने के नाते एक मानवता का अपना कर्तव्य निभाया है। इसलिए मैं उनको साधुवाद दे सकता हूँ और अनुरोध कर सकता हूँ वहाँ की सरकार से कि उन्हें कृपया छोड़ें, उन्हें रिलीज करें। वो कोई आतंकवादी नहीं है। चिन्मय प्रभु को देशद्रोह के एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया। 26 नवंबर को अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करके उन्हें जेल भेज दिया। बांग्लादेश सरकार ने दलील दी है कि इस मामले में न्यायपालिका अपना काम करेगी, पर सूरत हाल ये है कि उनकी पैरवी करने के लिए भी कोई वकील नहीं, क्योंकि उनको धमकी दी जा रही है। ये तस्वीर हैरान करने वाली है। चटगांव बार एसोसिएशन के वकील कोर्ट परिसर में इस्कॉन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग की जा रही है, उसे आतंकी संगठन बताया जा रहा है। साथ ही धमकी दी जा रही है कि चिन्मय प्रभु के लिए कोई वकील पैरवी नहीं करे। চিন্ময় দাসের পক্ষে এবং চিন্ময় দাসের দোষরের পক্ষে কেউ যদি ওকালতি করতে চায় কিংবা ওকালতনামা দাখিল করে সাথে সাথে এই কোর্ট বিল্ডিং এর তাকে গণপিটা দিতে হবে। और ये सिर्फ धमकी भर नहीं है। देखिए चिन्मय प्रभु की पैरवी करने जा रहे वकील के चैम्बर की क्या हालत की गई है। बताया जा रहा है कि कट्टरपंथियों ने कोर्ट परिसर में ही उनके चैम्बर को तहस नहस कर दिया और वकील को बुरी तरह मारा पीटा गया। जिस दिन चिन्मय प्रभु को अदालत ने जेल भेजा था, अदालत में उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और कट्टरपंथी ताकतों ने उन पर हमला बोला था। इसी दौरान अलिफ नाम के एक वकील की मौत हुई थी। मौत की वजह साफ नहीं, मगर इसे बहाना बनाकर इस्कॉन और चिन्मय को टारगेट किया जा रहा है। जब हालात ऐसे हैं तो बांग्लादेश सरकार किस मुंह से ये दावा कर रही है कि अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय सुरक्षित है और इस्कॉन या इस्कॉन के संतों की हिफाजत की जा रही है। सुनिए क्या दावा कर रहे हैं मोहम्मद यूनिस के प्रेस एडवाइजर शफीकुल आलम। The situation in Bangladesh for the Hindus or any other minorities is not grim. Like just a few days back, Voice of America has released a opinion poll where there's like a majority is saying that Hindus are more safe now, the minorities are more safe now than they were during Sheikh Hasina's premiership. बांग्लादेश की मौजूदा सरकार हिंदुओं पर हमलों की हर रिपोर्ट को झूठा बता रही है, यहाँ तक कि जहरीले बयान और तस्वीरों को झुठला रही है। इस्कॉन को खुद अटॉर्नी जनरल आतंकी संगठन बता चुके हैं, मगर सुनिए शफीकुल आलम कैसे पर्दा डाल रहे हैं। We think they are a religious organization. They have a huge follower. Bangladeshi Hindus are like many Hindus are their member. They are like any other religious organizations, and we they are free to preach their religion like any other religious organization, be that a Christian or a Muslim or a Buddhist or a Hindu. They're fine. I don't think that I haven't seen any statement from Jamaat Islami or Hifazat Islami calling to target Hindus. I haven't seen any statement. बांग्लादेश सरकार का दावा जो हो, मगर सच यही है कि इस्कॉन के मंदिर और संत इस वक्त बांग्लादेश में डरे हुए हैं। यहाँ तक कि इस्कॉन अपने सदस्यों को पहचान छिपाकर बाहर निकलने की सलाह दे रहा है। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हमलों से बचने के लिए भगवा कपड़े नहीं पहनने की हिदायत दी जा रही है। सिचुएशन तो वोलेटाइल है, आप लोग देख ही रहे हैं। मुझको कोई भी बांग्लादेश या भक्त जो फोन करता है तो मैं उनको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कम से कम जो तिलक कंठी है और जो भगवा ड्रेस या जो वाइट कुर्ता भी धोती कुर्ता भी पहनते हैं, अभी फिलहाल पब्लिक में पहन के मत जाइए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले वीक में बहुत सारे हमारे जो इस्कॉन के भक्त हैं उनको मारा गया। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि जिससे उन लोगों को प्रोवोक ना हो, इसीलिए भक्तों से ही कहा गया है कि अपनी जो कंठी है उसको आप लंबा करके पहन लीजिए ताकि दिखे ना। बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदू समुदाय लगातार कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर हैं, जिन्हें मौजूदा सरकार शह दे रही है और सरकार के इसी रवैये की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर में नाराजगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।